हैं कि क्या कर रहा है लोग, लेकिन आप लोग यूट्यूब वाले लोग हैं, साथी हैं, आप लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो हमारी तो आग्रह है विशेषकर आप लोगों से कि जो सच्चाई है वो ग्रामीण लोगों को दिखाइए, सुनाइए कि स्थिति क्या है। दिन पे दिन महंगाई बढ़ते जा रही है और इस ढंग से बढ़ते जा रही है कि लोगों को पता नहीं चल रहा। 1 रुपया, 29 रुपया, 20 पैसा, 20 रुपया, इस तरह से महंगाई बढ़ती है कि लोगों को पता न चले। हकीकत तो यही है। आज जो आपको याद होगा कि सब सब्सिडी वाली जब उज्ज्वल गैस योजना जब स्टार्ट हुआ था मोदी जी का, तो उस समय साल में 12 सिलेंडर मिलता था। उसके बाद 9 सिलेंडर कर दिया गया साल में। आज के डेट में 4 सिलेंडर कर दिया है सब्सिडी वाला। बताइए कि 4 सिलेंडर साल में क्या एक परिवार का भरण पोषण चल जाएगा? इस सारी चीज़ को लोगों को बताना चाहिए। गैस सिलेंडर में दाम बढ़ी गया, एलपीजी का दाम बढ़ी गया, तेल का दाम बढ़ी गया, सोना चांदी का देख रहे हैं पूरे देश में सोना चांदी का रेट कम हो रहा है। आपके देश में सोना चांदी का दाम बढ़ रहा है, जबकि आपका सोने का ही देश बोला जाता है, सोने की चिड़िया यहाँ पे है, और आप ही के यहाँ रेट बढ़ रहा है। एक गरीब के घर चले जाइए तो अब तो सोना चांदी भी नदारद हो गया है। चांदी भी नहीं है कि अपने बेटी को कम से कम 1 थान चांदी दे। आपने तो 10,000 वोट पैसा देकर वोट ले लिया इस परिवार से, लेकिन वैसा कितना 10,000 रुपया आप उससे साल में ले रहे हैं एक व्यक्ति से। आप एक व्यक्ति से 50,000 रुपया सलीना ले रहे हैं। एक परिवार में पाँच आदमी है तो आप समझिए कि 2.5 लाख रुपया ले लिया। धरना प्रदर्शन से सरकार को क्या आप लोग आह्वान कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन हम लोग महंगाई के खिलाफ है। सरकार को हम लोग घेरने की हम लोग सरकार को मौका दिए थे। हमारे नेता बोले थे कि आपने बोला था कि सरकार मेरी बनेगी तो हमने तुरंत सरकार फर्स्ट कैबिनेट में 2 करोड़ का वैकेंसी निकाला। उसके बाद आपने बोला था कि हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, 1,90,000 का फिर दूंगा महिलाओं को रोजगार की। आपने वो भी नहीं दिया। आपके पास पैसा नहीं है, पैसा कहाँ दोगे? 4,19,000 करोड़ रुपया आपके ऊपर लोन है सरकार के ऊपर, आप कहाँ से दोगे भाई? आप पेंशन नहीं दे रहे हो, आप अपने विधायकों को योजना के लिए पैसा नहीं दे रहे हो कि योजना कर सके, विकास कर सके अपने क्षेत्र में। हम लोग को भी पेंशन आप नहीं दे रहे हो। हम लोगों को 7 महीना 8 महीना हो गया पेंशन का। क्या सरकार का खजाना खाली है क्या? बिल्कुल खाली। आप लोगों से नहीं छिपी है, कोई नीति है सरकार की। सरकार की एक ही नीति है कि मीडिया वाले लोगों को उठा के रखो और विरोधी को उठा के रखो, उसका गार्ड हटाओ, उसका डेरा खाली कराओ। इसी में मीडिया भी उलझे रहेगा लो और विपक्ष के भी लोग उलझे रहेगा लो। लोगों का दिमाग उधर डाइवर्ट करना है, बस यही। सर, ये जो ब्लॉक का रोड है काफी दिनों से बिगड़ा हुआ है, ये इसका क्या मतलब है कि कभी बनने का भविष्य में? देखिए, हमको तो जो था यहाँ तो आज तक 40 साल में रोडे नहीं थी। मैंने आगे से जहाँ तक बना, इसके बाद ब्लॉक रोड जो जाता है ढाला उसको मैंने बनवाया। 40 साल बाद उस रोड को मैंने बनवाया। उसके पहले मेरे पिताजी सोलिंग करवाए। इससे पहले भी यहाँ पे विधायक जी आ चुके हैं, इसके पहले इसी रास्ते से आ चुके हैं विधायक जी। देखिए विधायक जी कब बनवा रहे हैं। हम तो जब थे उस समय एस्टीमेट में नहीं थे, क्योंकि मेंटेनेंस में था। उनका आदमी काम किया था, मेंटेनेंस नहीं कराया। अब मेंटेनेंस से बाहर हुई है तो करवाना चाहिए उनको। हमको जो था, मैंने 40 साल बाद मेरे पिताजी करवाए थे उसको, उस सोलिंग को, जो रोड ही बंद था, वहाँ पानी लगता था, उसको मैंने पीसीसी कराया, यहाँ से लेकर ढाला। हमसे जितना बना मैंने किया बैकुंठपुर के लिए, और इसके लिए मैं बैकुंठपुर के लोगों का आभारी रहूंगा कि मुझे 5 साल सेवा करने का। ये रोड जो होता है काफी लोग परेशान है इस रोड से। बिल्कुल परेशान है। ये मेंटेनेंस से बाहर है तो क्वेश्चन स्थानीय विधायक से। अभी पूर्व विधायक जी रह चुके हैं। मेरी बात आप नहीं समझे। मैं जब था तो मेंटेनेंस में था, अब मेंटेनेंस से बाहर हो गए तब तो विधायक जी की चीज है, इसको कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।